गहन सघन मनमोहक वंतर मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह मोह निमंत्रण छलना है, अभी तो मिलो मुझको चलना है। आपने करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ा था प्रारंभिक परीक्षा? करंट अफेयर सर बहुत उसमें भटकाव है, लेकिन करंट अफेयर्स में मेरा जो मेजर सोर्स रहता है वो PT 365 रहता है, लास्ट के टाइम जो आती है विज़न की। एंड मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक जो है चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उनका मंथली जो है वो देते हैं वीडियो करंट अफेयर्स का। तो मैं उससे क्या करती हूँ सर कि वो वीडियो से 3-4 पेज के नोट्स बन जाते हैं मेरे हर। कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तैयारी में आने से पहले? सर तैयारी में आने से पहले जो है जो वही बेसिक्स नहीं क्लियर थे, कन्फ्यूज़न था और बहुत भटका हुआ उस वजह से। तो फाइनली जब पता चला कि हाँ प्रीलिम्स के लिए ऐसे पढ़ना है, मेंस के लिए ऐसे पढ़ना है, तो फिर चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई। नहीं तो भटकाव बहुत ज़्यादा था कि कुछ जैसे कि पढ़ रहे हैं कि पता ही नहीं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, मैगजीन्स कैसे पढ़नी है, तो ये सब प्रॉब्लम्स थी सर। नमस्कार दोस्तों, UPPSC डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, PCS 2021 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। उसी सीरीज़ में हमारे सामने बैठे हैं रश्मि यादव मैम, जिनका एक्साइज इंस्पेक्टर के 22वीं रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। तो आइए सबसे पहले तो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका चयन हुआ है। थैंक्स सर, थैंक यू सर। तो मैम हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको थोड़ा सा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के विषय में बताएं। सर मेरा 12th तक की जो मेरी पढ़ाई है वो जौनपुर से हुई है, और उसके बाद सर मैंने BSc किया है बायोलॉजी से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। देन मैंने जो है अपना MSc किया हुआ है बॉटनी से, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू की सिविल सर्विसेज के, और ये मेरा जो है PCS में तीसरा मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू था। मैम आपका ऑप्शनल कौन सा है और आपका मीडियम कौन सा है? सर मेरा ऑप्शनल बॉटनी था। और कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तैयारी में आने से पहले? सर तैयारी में आने से पहले जो है जो वही बेसिक्स नहीं क्लियर थे, कन्फ्यूज़न था और बहुत भटका हुआ उस वजह से। तो फाइनली जब पता चला कि हाँ प्रीलिम्स के लिए ऐसे पढ़ना है, मेंस के लिए ऐसे पढ़ना है, तो फिर चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई। नहीं तो भटकाव बहुत ज़्यादा था कि कुछ जैसे कि पढ़ रहे हैं कि पता ही नहीं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, मैगजीन्स कैसे पढ़नी है, तो ये सब प्रॉब्लम्स थी सर। तो मैम कितना घंटे आप तैयारी करते थे पढ़ने के लिए? सर आवर्स में मैंने स्टडी ज़्यादा नहीं की है, मतलब मैंने टारगेट जो रखा था कि मेरा डेली का इतना हो जाना चाहिए और मंथली, फिर उसके बाद जो है वीकली, ये सब टारगेट्स मैं जो है जनरली मीट करती थी, बट आवर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थे। अच्छा, तो मैम अब आते हैं सीधे प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी आपने साथ में ही की या स्टार्टिंग दौर में पहले प्रारंभिक परीक्षा? सर मैंने साथ में ही किया था, बट जो है प्रीलिम्स, जब प्रीलिम्स नज़दीक आता है 2 महीने 3 महीने पहले, तो उस टाइम पे प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाती है तैयारी शुरू, और मेंस के टाइम पे फिर मेंस का स्पेसिफिक फोकस हो जाता है, और बाकी टाइम पे तो साथ में ही होती है। तो मैम अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए बताइए, आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी? अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए सर UP PCS में मेनली जो है वो घटना चक्र, जो पूर्वावलोकन आती है वो। अच्छा, पूर्वावलोकन वो जो जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी होते हैं सब्जेक्ट वाइज? यस सर, प्रीवियस ईयर ही होते हैं उसमें। UP PSC के, BPSC, MP PSC सारे आयोग के लगभग जो मेजर हैं उनके जो है क्वेश्चंस होते हैं। तो वो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो प्रीव्यू करके आती है, और हिंदी में पूर्वावलोकन करके। तो उसकी जो है 4-5 जो बुक्स हैं साइंस की और पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब वो सब करनी होती हैं। उसके बाद सर कुछ स्टैंडर्ड बुक हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी की, और ये स्पेक्ट्रम हो गई अपनी, और NCERT हो गई। तो ये सब चीज़ें करने के बाद जो है घटना चक्र सॉल्व करना होता है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं UP PCS के, वो जो है सॉल्व करने पे पता चलता है कि हमें स्पेसिफिकली कैसे फोकस करना है, क्या फैक्ट्स फोकस करने हैं, एनालिसिस पार्ट, वो सब चीज़ें मैंने की थी। अच्छा हाँ। तो मैम आपने करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ा था प्रारंभिक परीक्षा? करंट अफेयर सर बहुत उसमें भटकाव है, लेकिन करंट अफेयर्स में मेरा जो मेजर सोर्स रहता है वो PT 365 रहता है, लास्ट के टाइम जो आती है विज़न की। एंड मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक जो है चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उनका मंथली जो है वो देते हैं वीडियो करंट अफेयर्स का। तो मैं उससे क्या करती हूँ सर कि वो वीडियो से 3-4 पेज के नोट्स बन जाते हैं मेरे हर मंथ के, तो मैं उसको कर लेती हूँ ताकि लास्ट में रिवीजन के लिए वो PT 365 और SES के जो वो रहते हैं मेरे नोट्स, वो रिवीजन के लिए बहुत इनफ रहते हैं। अच्छा मैम, CSET की भी
भी बात करेंगे, लेकिन क्या प्रारंभिक परीक्षा में कुछ चीज़ें छूट रही हों, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर, क्या आपने अलग से भी सॉल्व किया था पूर्वावलोकन पढ़ने के बाद? जी सर, मैंने अलग से भी सॉल्व किया था। यूपी पीसीएस के जो पेपर्स थे वो कितने साल के मैम? सर मैंने 15-20 साल पूरे लगभग बहुत पीछे तक 2000 से लेकर लगभग सॉल्व किए थे। तो मैं जो है उसमें से जो भी करंट के भी क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जैसे कि उसमें सरस्वती सम्मान पूछा है, नोबेल प्राइज़ पूछा है, तो कोई इंडेक्सेस पूछा है, तो वो आज भी जो करंट में है उसको तैयार करना होता है कि हाँ ये अब आगे भी पूछ सकता है। तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कई बार मैंने पढ़ा था, पूर्वावलोकन के अलावा भी। इसके अलावा भी कुछ मैम? इसके अलावा सर लास्ट में मैं जो ये लूसेंट आती है, मैंने उसको रखा था सिर्फ रिवीजन के लिए। मतलब जैसे होता है कि उसमें लिस्टिंग्स दी हुई होती हैं, तो आर्टिकल्स वगैरह जल्दी रिवाइज़ करने के लिए, तो मैं उसको रिवाइज़ कर लेती थी। और बाकी जो मेरे जो नोट्स थे स्टैंडर्ड बुक्स के, वो थोड़े से रहते थे। और मैंने सर एक चीज़ किया था, घटना चक्र का मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था। मतलब जो फैक्ट मुझे लगता था कि रिपीटेड टाइम्स इसको फिर से देखना पड़ेगा, उसके मैं शॉर्ट नोट्स बना ली थी, तो वो बहुत जल्दी सब रिवाइज़ हो जाता था। बाकी चीज़ें सर, एक चीज़ एक और है कि ईपीसीएस में मिसलेनियस सेक्शन जो है वो ज़्यादा फोकस, थोड़ा उससे 25-30 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो मैं यूट्यूब से, वही जो एसईएस चैनल है उनसे जो है, जैसे फॉरेस्ट डेटा हो गया, 2011 का सेंसस हो गया, और उसके बाद मिनरल डेटा हो गया, ये सब चीज़ें जो है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, यूपी स्पेशल, यूपी जीके, तो ये सब मैं वहाँ से कर लेती थी। और एक आई दृष्टि आती है सर लास्ट में, उसको मैं एक बार बस ये होता था सरसरी निगाह से बस देख लिए कि कुछ छूटा तो नहीं है। हाँ, तो वो जनरली ये होता है कि सब कुछ पहले ही कवर हो गया रहता है, तो लास्ट में वो टेंशन नहीं रहती है। अब मैम आते हैं सीसैट को लेकर के। सीसैट भी एक बहुत अहम रोल करता है, क्योंकि यदि आप उसमें नहीं पास होते हो तो आपका फर्स्ट पेपर बेकार है। कैसे आपने उसकी तैयारी की? जी सर, सीसैट तो पिछले 2-3 सालों में बहुत ही हर्डल बन रहा है लोगों के लिए। फिर भी पीसीएस के लिए सर मैं कहूँगी अभी भी सीसैट बहुत ही, जैसे उसमें 3-4 सेक्शन है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है और कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंटरपर्सनल स्किल। तो उसमें हिंदी के जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान होते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, पैसेज बेस्ड, और थोड़े बहुत ये विलोम और तत्सम तद्भव यही सब आते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो कर डालिए पूरा जो भी है। और उसके बाद जो है इंग्लिश के ऐसे आते हैं बहुत ही बेसिक से, पैसिव, एक्टिव और पैसेज वाले, वो हो जाते हैं 20 क्वेश्चन। और इंटरपर्सनल स्किल्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ना, आप बस उसको कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा उससे। तो हाँ, रीजनिंग का सर और मैथ्स का बहुत ही बेसिक्स आते हैं, क्यूब के क्वेश्चंस हो गए, और जो है जो भी नॉर्मल रीजनिंग है, पजल्स के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, ये सब करने से वो हो जाएगा, आराम से हो जाता है। तो मैम अब आते हैं मुख्य परीक्षा को लेकर के। मुख्य परीक्षा में एसे हिंदी और जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को कंबाइंड हम जानकारी ले लेंगे, जो कि फोर्थ पेपर एथिक्स और इंटीग्रिटी, जो कि काफ़ी लोग टफ मानते हैं, तो उसको भी आपने कैसे किया बताइएगा। सर हिंदी के लिए तो मैं क्या करती थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सारे कर लेती थी। और एक चीज़ मैं ये करती थी सर, आयोग में ने जितने भी एग्ज़ाम्स, अदर एग्ज़ाम्स लिए हैं पिछले 1-1.5 साल में, वो मैं पूरा कर लेती थी। जैसे कि बीओ के, आरओ के, और जो भी आयोग मेजर एग्ज़ाम्स लेता है तो उसके हिंदी के क्वेश्चंस, तो वो मैं कर लेती थी, उससे आराम से हो जाता था। हिंदी पूरा एकदम मेरा अच्छे मार्क्स, ठीक ठाक मार्क्स आए इस बार 101, तो हिंदी मेरा बस वहीं से हो गया था। और उसके बाद सर मेरे जीएस में भी एवरेज ठीक मार्क्स हैं लगभग। एसे के लिए मैम कैसे? हाँ, एसे के लिए सर मैंने जैसे कि पूरे कंपाइल किए थे कोड्स वगैरह, स्टैट्स, रिपोर्ट्स, डेटा, ये सब फैक्ट्स वगैरह। उसके बाद जो मेजर सर जैसे हमारे सिलेबस में एक डिफाइंड है कि सेक्शन ए में सोशल स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर से आते हैं ऐसे, और सेक्शन बी से हमारा इन्वायरमेंट, साइंस, टेक, ये सब आता है, सेक्शन सी में इंटरनेशनल और नेशनल डेवलपमेंट, ये सब। तो मैं हर पे एक बेसिक जो है वो रहता था कि जो करंट में, जैसे कि पिछली बार आज़ादी का अमृत महोत्सव फोकस में था, और ऐसे जो न्यूज़ में रहते थे उनको थोड़ा एक बेसिकली प्रिपेयर कर लेती थी मैं। बाकी मेरे पास सर केस स्टडीज़ और स्टोरीज़ और इन सब का कंपाइलेशन मैं रखती थी, ताकि मैं जो है वो उसमें एसेज को सही से कर पाऊँ उससे। हाँ, अब मैम जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का थोड़ा सा स्पेशली बता दीजिए। जीएस सर, जीएस का जैसे कि मेरा उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स है, इस बार लगभग 400 मार्क्स मुझे मिले हैं। तो उसमें भी जीएस में क्या मैं की थी सर, कि मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे, केवल यूपी पीसीएस के नहीं, यूपीएससी के 2013 से 2020 तक के,
लगभग मैंने पूरे क्वेश्चंस वो किए थे और यूपी पीसीएस के जो पिछले 3 साल के। तो मैंने क्या किए थे सर कि एक क्या कहती थी मैं मेजर थीम लेकर मैं पूरा उस पर नोट्स प्रिपेयर कर ली थी। जैसे ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक है तो उसका मैंने जो है मेजरली कि उसका इंट्रो लिख दिया मैंने, उस पर जो है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट एंड उसके कंक्लूजन, तो ताकि ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी आए क्वेश्चन तो मैं एक स्टार्ट करने की पोजीशन पे रहूं और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकूं अपने आंसर्स। तो मैंने इस तरीके से सारे नोट्स बनाए थे, कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, सारे नोट्स PYQs बेस्ड और सिलेबस के जो मेजर थीम्स थी। तो ये मेरे पास बहुत ही कंसोलिडेटेड नोट्स हैं। और एथिक्स के लिए भी सर मैंने ऐसे किया था। और एक चीज़ मैं ये करती थी सर कि टॉपर्स की जो कॉपीज़ हैं, टॉपर्स की कॉपी से मैंने अच्छे जो वो केस स्टडीज़ अच्छा, कैसे ये टॉपर्स कॉपी कहाँ मिलती, खरीदते थे? नहीं खरीदते नहीं थे सर। विज़न और दृष्टि ये सब जो है अपने चैनल्स पे अपलोड किए हुए हैं अपने वेबसाइट पे, तो वहाँ से मैं डाउनलोड करके ये देखती थी कि जो टॉपर्स लिख रहे हैं केस स्टडी किस टाइप की लिख रहे हैं, कि कैसे शुरू कर रहे हैं, जैसे स्टेक होल्डर्स वो लिखते हैं, फिर वो किस डायमेंशन में दिखाते हैं, और वहाँ से मुझे कई ढेर सारे जो है डायग्राम्स और वो सब मिल जाते थे। तो वो अच्छा रहता, इसलिए मैंने एक मास्टर डायरी अपनी प्रिपेयर की थी। उसमें सब कुछ मैंने डेटा, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, डायग्राम्स ये सब जो है इंक्लूड किए थे। तो वहाँ से मुझे बहुत ही हेल्प होती थी लास्ट में रिवीजन में। अच्छा मैम, इसमें आप जानेंगे, अच्छा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों हो गए? हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों हो गए ना? ठीक है। अब मैम आते हैं ऑप्शनल को लेकर के। तो ऑप्शनल आपका कौन सा रहा है? ऑप्शनल बॉटनी था सर बॉटनी मेरा। था आपका। तो जैसा कि ये ऑप्शनल काफ़ी टफ माना जाता है, ऐसा बॉटनी काफ़ी लोग लेते भी नहीं हैं। तो बॉटनी को लेकर के ये एक हमारे जो चैनल पे इंटरव्यू लिया जा रहा है, ये पहला इंटरव्यू है जो बॉटनी से रिलेटेड है। इसको आपने कैसे तैयारी करी थी और इसको कैसे लिखा था? सर बॉटनी मेरे लिए काफ़ी मतलब पिछले साल से हर्डल यही बना हुआ है, ऑप्शनल ही। मेरा 2 बार मैंने जो मेंस लिखा, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बॉटनी में ही कम मार्क्स थे। इस बार भी मुझे एक्साइज मिला, इसके पीछे बॉटनी रीज़न है। यस सर, तो काफ़ी कम मार्क्स हैं, मतलब फिर भी जो मैंने किया अभी बहुत कुछ सुधार उसमें बाकी है। बट इसमें सर मैंने ना जो BSc और MSc के मेरे जो नोट्स थे और जो मेरे वो हैं बुक्स हैं, मैंने उससे पूरा अपना PYQs बेस्ड पूरा नोट्स बनाया था। और उसको उसमें डायग्राम्स वगैरह और जो है कई जो बुक्स हैं उनसे पूरा नोट्स प्रिपेयर किया था, उससे मैंने ऑप्शनल कवर किया अपना। और कितना नंबर मैम लमसम? सर मेरा 187 है, इस बार बहुत कम नंबर है। हाँ तो मैम ठीक है। अब मैम हम जानते हैं आपसे कि आपको पढ़ाई के दरमियान जैसे कि और क्या दिक्कतें आई, जैसे आपका तैयारी क्या कंटिन्यू रहा कि कुछ दिक्कतों का सामना करना सर पड़ा? दिक्कतें तो रहती हैं, क्योंकि ये मेरा पहला जो है थोड़ा सा जो छोटी सी सक्सेस मिली है। बाकी इसके पहले तो रिपीटेड टाइम्स वही फेलियर, प्रीलिम्स में कभी कभी मेंस में, ज़्यादातर टाइम्स तो मेंस में ही फेल हो रहे हैं। पहला इंटरव्यू था मेरा, तो उसमें तो दिक्कतें यही आई कि सर आप इतनी मेहनत करके जाते हो, इतना एग्जॉस्टिव प्रोसेस होता है मेंस का, और उतना 6-7 दिन लिखते हो, 4 दिन लिखते हो, उसके बाद जो है फिर फेल हो जाना, फिर से अगेन वही प्रीलिम्स की लाइन में खड़े होना भीड़ में, तो वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है फिर से कंटिन्यू करना। बट वो होता गया, मतलब धीरे धीरे। अच्छा, तो मैम आपका ऑप्शनल बॉटनी था, तो इंटरव्यू में आपसे किस प्रकार के प्रश्न करे गए? हाँ सर, इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था, मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट 70 मार्क्स मिले हैं। तो इंटरव्यू में सर जो है मुझे बॉटनी से स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। मेरा मेजर इंटरव्यू जो था सर वो वुमेंस के इश्यूज़ के अराउंड था, और चैलेंजेस क्या वुमेंस फेस करेंगी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, बैलेंस कैसे आप करोगी। और उसके बाद जो है सर बॉटनी से रिलेटेड बस यही था कि यूपी की फॉरेस्ट पॉलिसी और ये सब से पूछा गया। अच्छा, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन? सिचुएशनल मेरे सारे लगभग सर 90% मेरा जो इंटरव्यू था वो सिचुएशनल बेस्ड था, सिचुएशन बेस्ड। हाँ। अच्छा, अब मैम आपकी सफलता में सबसे बड़ा रोल आपके जीवन में किसका रहा है? सर सफलता का रोल सर पेरेंट्स मेरे और भैया जो हैं, और भाई छोटा वाला है। जब भी मैं यहाँ पे, मैं और छोटा भाई जो है मेरा यही रहते हैं, तो जब भी ये होता था डिमोटिवेट होती थी मैं, कुछ नहीं हो रहा है कि रिपीटेड फेलियर्स के टाइम पे, तो मोटिवेट करता था। और भैया जो है कि हाँ हम हैं, लास्ट में देख लेंगे, तो टेंशन मत लो। मामा है मेरे, 2 मामा हैं, तो वो जो है SDM है, एक XDM है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो वो उन लोगों ने हमेशा मोटिवेट किया कि जो है तुम पढ़ो, अगर नहीं होगा लास्ट में तो मैं हूँ।
टेंशन मत लो। अच्छा मैम, जैसे पढ़ाई के दरमियान आदमी बोर होने लगता है तो उस समय आप जैसे कैसे इसको हैंडल करते थे, क्या करते थे इंटरटेनमेंट बेस में? जैसे थोड़ा फेसबुक चला लिया, सोशल मीडिया। सर सोशल मीडिया में तो मैं काफ़ी एक्टिव नहीं थी। सिलेक्शन के बाद मैंने थोड़ा शुरू किया था फेसबुक इंस्टा देखना, बट उसके पहले सर था कि जैसे नॉवेल्स वगैरह पढ़ते थे, कुछ मूवीज़ वगैरह, भाई था मेरा तो उससे बातचीत करना और वो उसके साथ मूवीज़ देखना, ये सब थोड़ा रहता था। तो मैम, जो हमारे चैनल पे छात्र जुड़े हैं, जो नए छात्र हैं, जो कुछ पुराने भी हैं, आपने सफलता प्राप्त कर ली है, कुछ कम शब्दों में कुछ मोटिवेशन हमारे छात्रों के लिए? सर मोटिवेशन में मैं यही कहूँगी कि अगर जो संघर्ष कर रहे हैं वो अपना संघर्ष जो है उनको ये भरोसा रख के आगे बढ़ना होगा कि हाँ, अगर हम जेन्युइनली ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम ज़रूर मिलेगा। जैसे मुझे अभी तक रिपीटेड टाइम्स फेलियर्स ही मिले थे, बट मेरी मम्मी एक चीज़ कहती थी कि जो है हमेशा जब मैं फ़ेल होती थी तो बेटा जो है वो समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, तो समय जब तुम्हारा आ जाएगा तो कोई रोक नहीं सकेगा। तो वही मैं कहूँगी कि जो अगर फेल हो रहे हैं तो वो फिर से प्रयास करें। अल्लामा इकबाल की कुछ लाइन्स हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़ज़ाएँ, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं, अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, मकामात ए आहो फुगा और भी हैं, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, यहाँ तेरे सामने आसमां और भी हैं, इसी रोज़ वो सब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मी और मकां और भी हैं। जी मैम, तो मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए मैम का जो स्ट्रेटजी, रणनीति, जो नोट्स और PDF रहे हैं, उसकी भी वीडियो आपको इसी वीडियो के बाद ही प्राप्त हो जाएगी। वो वीडियो भी अभी हम मैम से लेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। तो मैम, इससे पहले हमारा चैनल क्या आप फॉलो करते थे, देखते थे? यस सर मैं ये एक आप बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं कि ये जो PCS UPSC से रिलेटेड तो बहुत से कंटेंट मुझे हम लोग को मिल जाते थे, बट UP PCS स्पेसिफिक कोई जो इंटरव्यूज़ हैं या फिर जो एस्पिरेंट्स की स्ट्रगलिंग लाइफ है या सक्सेस के बाद क्या है, तो वो सब आपके ये जो 1-2 चैनल्स अभी शुरू हुए हैं बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। तो आपको इसके लिए बहुत ही धन्यवाद सर, आपको इस थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया आ रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे मिस ना होने पाए, और ऐसे इंटरव्यू का सिलसिला भी आपसे मिस ना होने पाए, क्योंकि फरवरी में अभी UPSC का इंटरव्यू है, साथ ही में PCS 2022 का भी इंटरव्यू लगने वाला है। तो सीरीज से आप सभी लोग जुड़े रहें, और जो भी चैनल पर नया आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप सभी लोगों के लिए और भी अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।